डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस, या हम इसको बोलेंगे डिसोल्यूशन इन्वॉल्विंग सॉलिड और गैस इन लिक्विड। मतलब सॉलिड अगर लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है तो ये एक प्रोसेस इक्विलिब्रियम का, या गैस यानी जिसको हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एग्जाम्पल इनटू लिक्विड। तो ये दो टाइप के प्रोसेस यहां पर हम देखने वाले हैं। तो जरा इसको आप ध्यान से देखिए। डिसॉल्यूशन, डिसॉल्व होना तो मालूम है ना आपको, डिसॉल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैस इनटू लिक्विड, ये दो प्रोसेस अपने को यहां पर देखना है। सब लोग फुल कंसंट्रेशन पूरे ध्यान से यहां पर देखिए। ओके, जैसे हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिसोल्यूशन यहां पर फिजिकल प्रोसेस के अंदर, इससे पहले हमारा जो है हो चुका है जिसमें हमने एग्जांपल्स देखे बहुत सारे। अब यहां पर एक बेसिक एग्जांपल आपके सामने आने वाला है, जरा ध्यान से देखो। ये है सॉलिड सॉल्यूशन इनटू लिक्विड। सॉलिड सॉल्यूशन इन लिक्विड, इसका मतलब क्या है? ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एक पॉट में पानी लिया, ओके, इट इज वाटर H2O, इसमें आपने ऐड किया शुगर, ओके। शुगर ऐड करने के बाद आप उसको स्टर करेंगे, कंटिन्यू शेक करेंगे, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। एक लिमिट तक शुगर डिसॉल्व होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। पता ना आपको? मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर 100 ml, कितना ग्राम डिसॉल्व हुआ उसको उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। पता है ना आपको कि 100 ml में कितना ग्राम में शुगर डिसॉल्व हुआ, वो ग्राम पर 100 ml क्या कहलाता है? उसका सॉल्युबिलिटी। ओके, तो हर कंपाउंड की एक सॉल्युबिलिटी फिक्स होती है, ओके। बट इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। मतलब अगर यहां पर आपको दिखेंगे बहुत सारे शुगर पार्टिकल्स नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन जब आप उसको गर्म करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं विद टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट। इक्विलिब्रियम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहा है ना, लिक्विड की तरफ शिफ्ट होगा। आप जितना गर्म करेंगे वो उतना ज्यादा सॉल्युबल होते जाएगा, आप हीट करते जाएंगे सॉल्युबल होते जाएगा, एंड यू विल गेट अ थिक सोल्यूशन ऑफ शुगर। एक शुगर का थिक सोल्यूशन आपको मिलेगा, क्योंकि आप बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर उसका डिसोल्यूशन क्या कर रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं, वो उसमें घुलते जा रहा है, डिसॉल्व होते जा रहा है शक्कर। फिर आप उसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो आप क्या देखते हैं? आफ्टर सम टाइम देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। क्या तैयार होते हैं? वहां पर क्रिस्टल्स तैयार होते हैं। तो हम उसको ऐसे यहां पर बोल सकते हैं, हम उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, शुगर सोल्यूशन विथ शुगर सॉलिड, ऐसे बोल सकते हैं, शुगर सोल्यूशन विथ शुगर सॉलिड कह सकते हैं क्या? अरे बोलो ना। वो जो थिक सोल्यूशन तैयार हो गया था बाय हीटिंग, हमने उसमें डिसोल्यूशन बहुत डिसॉल्व कर दिया शक्कर को, अब हमने उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया तो क्रिस्टल्स बनना शुरू होते हैं। आप इसको देख सकते हैं कहां पर? गुलाब जामुन का जो क्या रहता, शीरा बोलते हैं आप उसको, है ना? तो शीरा शेरा जो भी रहता वो समझा आपको। आप देखते हैं अगर उसको आप ठंडी के दिनों में देखेंगे तो ऐसे सॉलिड लेयर बनना शुरू होती, क्रिस्टल्स आना शुरू हो जाते। बराबर है कि नहीं है? जब टेम्परेचर ये दिनों में अगर आप उसको देखेंगे तो, गर्मी के दिनों में समझ में नहीं आता है। तो एज टेम्परेचर डाउन, शुगर क्रिस्टल्स क्या होते हैं? दे क्रिस्टलाइजेस, ओके। लो टेम्परेचर पर उनका क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाता है, शुगर क्रिस्टल्स बनना शुरू होते हैं। लेकिन शुगर क्रिस्टल एक लेवल तक आकर बनते हैं, उसके बाद अंदर दोनों चीजें होती है। कौन कौन होते हैं अंदर? सॉलिड क्रिस्टल्स एंड शुगर सोल्यूशन। सो देयर विल बी इक्विलिब्रियम बिटवीन sugar solution and solid sugar crystals. समझा? Means by rising the temperature we can shift the equilibrium.
मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से हम इक्विलिब्रियम को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। ये बात हमको एक पता चली यहां पर, ठीक है। चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो है हम देख रहे हैं गैस इन लिक्विड। यहां पर एक फेमस लॉ है जो एप्लीकेबल होता है, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, हेनरी नेम है, अच्छा इंसान था बेचारा, समझा आपको। हाँ इधर देखो मोहतरमा, इधर देखिए आप लोग। हाँ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ क्या बोलता है, द मास ऑफ अ गैस दैट इज डिसॉल्व इन अ लिक्विड in a specific amount of liquid is directly proportional to the pressure on the surface of liquid। क्या बोला, ये गैस आपने इसमें डिसॉल्व किए, फॉर एग्जाम्पल ये है आपके कोल्ड ड्रिंक की बोतल, कोई दूसरी बोतल बन गई है क्यों, अरे आप समझ गए। हाँ ये है कोल्ड ड्रिंक की बोतल, ठीक है, नॉलेज अच्छा है आपका। ओके ये यहां पर समझो फॉर एग्जांपल एक कोल्ड ड्रिंक बॉटल है, ओके इसके अंदर आपने इमर्स किया यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को, ओके कार्बन डाई गैस अंदर चले गई है, तो प्रेशराइज करके आपने उसको यहां पर रख दिया और इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो प्रेशर ज्यादा है इसलिए अंदर गैस का अमाउंट ज्यादा है। मिस वाइट इधर, इधर देखो, हाँ इधर देखो, यहां पर कितना अच्छा बोर्ड है देखो आप। हाँ तो यहां पर आप जैसे ही कोल्ड ड्रिंक का बॉटल खोलते हैं, इट फिजेस, फिजेस, व्हाट इज फिजेस, फिजेस मींस एफरवेंस, एफरवेंस मतलब बुड़बुड़ बुड़बुड़ बुड़, ये लैंग्वेज बोले तो जल्दी समझ में आती है अपने को, उसको बोलते हैं एफरवेंस। क्या बोलते हैं उसको, मतलब जैसे ऊपर का प्रेशर कम हुआ तो अंदर के जो गैस मॉलिक्यूल है रैपिडली एस्केप फ्रॉम दी लिक्विड, वो लिक्विड में से बाहर निकलना शुरू हो गया। इसलिए तो आप जब उसको ज्यादा शेक करके खोलते हैं, सामने वाले के ऊपर अगर लगाएंगे तो मजा आ जाएगा। अरे बराबर है कि नहीं है। तो ये कैसे हो रहा है, इधर देखो जरा ध्यान से, जब गैस अंदर फिल की गई थी तो प्रेशर बढ़ाया गया था और फिर उसका कैप लगा दिया गया, तो अंदर इनसाइड बॉटल प्रेशर क्या था, ज्यादा, इस वजह से अंदर जो गैस का अमाउंट था वो भी क्या था, ज्यादा। समझा आपको। जैसे ही आपने ढक्कन खोला वो गैस एकदम उड़ गई, क्योंकि ऊपर अब प्रेशर क्या हो गया था, कम। जैसे ही आपने कैप खोला प्रेशर क्या हो गया, कम। जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो जितना अमाउंट उसमें डिसॉल्व होना चाहिए था उतना नहीं होगा, वो उड़ जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि प्रेशर कम है। तो जितना आप गैस को प्रेशराइज करेंगे वो उतना ज्यादा अंदर डिसॉल्व होते जाएगा। यही है हेनरीज लॉ। हेनरी जनाब, हेनरी क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ। अमाउंट ऑफ गैस या मास ऑफ द गैस इन लिक्विड, स्टैंडर्ड लिखेंगे अगर कुछ तो आप बोलेंगे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड is directly proportional to directly proportional to pressure exerted above the liquid। उस लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर है जितना ज्यादा रहेगा गैस अंदर उतनी डिसॉल्व होगी। समझा। यहां एक रिलेशन और एक याद रखिए आप, आपने प्रेशराइज करके गैस को अंदर डाल दिया है, लेकिन अगर आप उसको हीट करते हैं नीचे से तो गैस मॉलिक्यूल्स विल एस्केप, वो बाहर निकलेंगे। समझा आपको। अरे काइनेटिक एनर्जी मिल रही है उनको, बराबर है ना। जब ऑलरेडी अंदर गैस मॉलिक्यूल है तो उनके वजह से वेपर प्रेशर होगा ना। ये अपने सोल्यूशन में पढ़े थे, सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव, याद है क्या आपको। जब टेम्परेचर देंगे तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ता है ना, गैस मॉलिक्यूल और बाहर निकलेंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिसोल्यूशन कम होता है और प्रेशर बढ़ाने से ज्यादा होता है। समझा आपको। जितना ज्यादा ऊपर से आप प्रेशर अप्लाई करेंगे
उतना ज्यादा डिसॉल्यूशन होगा, और यही कंसेप्ट है अपने कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स का। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। अब यहां पर आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखना है, ये हेनरीज लॉ अब आपने यहां पर पढ़ लिया है। फॉर अ सॉलिड इनटू लिक्विड, अगर हम सॉलिड से जा रहे हैं कहां पर, बोलो बोलो, लिक्विड में, तो आपने इसमें क्या पॉइंट समझा? टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर मेन फैक्टर है, बराबर है कि नहीं है? As temperature increases, equilibrium shifted from solid to liquid, बराबर है नहीं? अरे बोलो ना, मेल्ट होते जाएगा ना, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। ओके अगर 1 एटमोस्फियर 1 ATM, जिसको बोलते हैं 1.013 बार, ओके, अरे समझा क्या? तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर यहां पर कांस्टेंट है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं हम उसको? मेल्टिंग पॉइंट। यहां लिखो मेल्टिंग पॉइंट, समझा आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम अटेन्ड एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड विद अ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझा? बोलो ना। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो लिक्विड टू सॉलिड। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। सेकेंड पॉइंट अपने को क्या सीखने को मिला? फॉर लिक्विड टू वेपर सेम, यहां पर क्या है? टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। वेपर बोले तो कौन? गैस। समझा? अरे समझा क्या? हाँ, इसका एक्सपेरिमेंट देखा अपन ने, अरे वो ट्रांसपेरेंट क्लोज वेसल के अंदर देखा ना हमने। ओके, थर्ड पॉइंट, फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है? ये वाला, टेम्परेचर। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, क्या यहां पर? प्रेशर, प्रेशर above the प्रेशर above the लिक्विड। जितना लिक्विड के ऊपर प्रेशर ज्यादा रहेगा, गैस का डिसोल्यूशन ज्यादा होगा, मतलब वो किस तरफ शिफ्ट होगा? लिक्विड की तरफ। मतलब लिक्विड के अंदर डिसोल्यूशन उसका बढ़ता जाएगा। समझा क्या? अब उसका डिसोल्यूशन बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम बराबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मतलब नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल अंदर बढ़ रहे हैं, ये वाले बढ़ रहे हैं। अगर रेशो देखेंगे तो उसका, अरे समझा क्या? तो इसको क्या बोलते हैं? रेशो। क्या बोलेंगे हम इसको? तो इसके लिए देखिए एक छोटा सा यहां पर टेबल है, मैं वो आपको बताते जाता हूं। पहला है लिक्विड इनटू वेपर। आपको जो ध्यान में रखना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखो इसको, लिक्विड इनटू वेपर। अब आप मुझे बताइए, अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर ज्यादा मिलेंगे? ओके, मतलब टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये कंडीशन मेंटेन होगी। फर्स्ट हो गया। सेकंड वाला मैं आपसे कहता हूं, सॉलिड इनटू लिक्विड, या सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड। अगर मैं यहां पर टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो बोलिए क्या होगा? यस, लेकिन यहां पर जो फिक्स चीज है क्या होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट। ऊपर जो पॉइंट था वही, मेल्टिंग पॉइंट शुड बी फिक्स्ड। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स पॉइंट रहेगा यहां पर। समझा आपको? ये दूसरा पॉइंट मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूं, डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा आपको याद भी रहेगा इससे। ओके, थर्ड नंबर में आपको बोलता हूं, सॉल्यूट सॉलिड इंटू सॉल्यूट सोल्यूशन। क्या बोला मैंने? सॉल्यूट सॉलिड इंटू सॉल्यूट सोल्यूशन। ये कौन सा एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम? अरे बोलो ना, अभी देखा ना हमने, सॉलिड और सॉल्यूशन का कौन सा है? बोले, अरे बोलो ना।
शुगर वाला सिरप वाला देखा ना अपन ने, सिरप होता है ना वो थिक लिक्विड। यहां पर भी क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है ये इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। अगर आपने उस सिरप को, जो कि सर्दी के दिनों में उसके क्रिस्टल्स बन गए हैं, होता है ना गुलाब जामुन, आपको किसी ने लाकर दिया गरम गरम, लिक्विड रहता है उस पे शीरा, और रखकर चला गया, ठंडा हो गया तो कैसे हो जाता हो, पपड़ियां आ जाते ऊपर, फिर आपका दिल बोलता है खाने को, हाँ ऐसा लगता है गुलाब जामुन के ऊपर कड़क कड़क पपड़ियां बन गई। अरे बराबर है कि नहीं है, फिर आपको उसको तोड़ के ऐसे खाना पड़ता है। अरे याद है कि नहीं आप लोगों को, मैं आपको पूरे एक्सप्रेशन के साथ में बता रहा हूं, ऐसा सबके साथ हुआ ना, नहीं हुआ, बोलेंगे को आप, अगर हुआ भी तो कोई बोलेगा क्यों, ये भी एक पॉइंट है ना। मतलब कोई इंसान गिर गया तो बोलता थोड़ी मैं गिरा था बोल के, बराबर है कि नहीं, कोई नहीं बोलता ना। ओके चलिए, मतलब कोई बोलता है ऐसा, मैं एक बार गिर गया था सब हंस रहे थे इतनी मजा आई। तो जो एक्सीडेंट्स आपके साथ होते कोई बोलता है क्या, नोबडी टेल्स, बराबर है कि नहीं है। हाँ मोहतरमा इधर देखिए, हाँ नेक्स्ट मैं आपको देता हूं यहां पर गैस इन गैस, गैस इन गैस, ये भी इक्विलिब्रियम बन सकता है कुछ जगह पर, गैस इन गैस। तो यहां पर निकाला जाता है रेशो, क्या निकाला जाता है यहां पर, ये इक्विलिब्रियम का निकाला जाता है रेशो, गैस अपॉन गैस, मतलब उसकी क्वांटिटी, उसका मास जो भी रहेगा, गैस इन एक्वियस एंड गैस इन गैस, मतलब नहीं समझा, गैस इन गैस एंड गैस इन, इधर ले लेते गैस इन लिक्विड, मैं बताता हूं अभी, गैस इन गैस, ये रेशो निकाला जाता है। यहां पर ये एक सिलेंडर है, अंदर लिक्विड है, ओके, ऊपर क्या है, गैस, ओके, प्रेशर ज्यादा है तो लिक्विड के अंदर गैस क्या हो जाएंगी, ज्यादा, अंदर शिफ्ट होगा ना, अगर प्रेशर कम है तो ऊपर। चलो अब बोलो, इधर देखो, गैस लिक्विड एंड गैस गैस, गैस प्रेजेंट इन गैस स्टेट, गैस प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, एक्वियस मतलब पानी के अंदर, ठीक है, ओके, या लिक्विड में कोई भी, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बोलो लेफ्ट टू राइट, बराबर है ना, वहां से गैस मॉलिक्यूल एस्केप होंगे ना, तो ये इधर आ जाएगा। ये पूरा एबीसीडी है इक्विलिब्रिया का जो पढ़ रहे हैं, इसलिए ध्यान से आगे के थ्योरीज पूरे इसके ऊपर आने वाले, वहां सोचने बैठने का टाइम नहीं रहता कि अब टेम्परेचर बढ़ाए तो अब क्या होने वाला है, ठीक है। हाँ अगर प्रेशर बढ़ाए तो अंदर, ऊपर से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, मतलब अंदर अमाउंट बढ़ेगा ना हेनरी लॉ के हिसाब से, तो ये रेशो कम ज्यादा होता है, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर और प्रेशर। तो हम बोल सकते हैं दे आर द कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर दो फैक्टर यहां पर बहुत काम करते हैं, सब लोग जरा ध्यान से देखना है, ठीक है। और एक अगर हम ले लेते हैं, चलो जाने दो, वही एग्जांपल है, लेने की जरूरत उसको नहीं है, नो नीड। चलिए तो इसको स्टॉप कीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फोटो ले लो पहले एक।